नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रवनीत कौर है और मैं श्री संतन पाल सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हूँ। मेरा सब्जेक्ट रस शास्त्र एवं विशेषज्ञ कल्पना है। आज यहाँ हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट डे के उपलक्ष्य में यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और हमारे समक्ष हमारे बहुत ही एक ज्ञानी डॉक्टर हैं जो कि यहाँ पे शल्य तंत्र के डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है और हम इससे कैसे बच सकते हैं? मीन्स हम ऐसा क्या डाइट खाएं कि हमें ऑर्गन्स हमारे खराब ही ना हो और उसकी ज़रूरत ना पड़े, ऑर्गन ट्रांसप्लांट की ज़रूरत ना पड़े। प्लीज़ आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस पॉडकास्ट के लिए मुझे चुना। मेरा नाम डॉक्टर मयंक राज गौड़ है और मैं श्री संतन पाल सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज मिर्ज़ापुर शाहजहाँपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ शल्य डिपार्टमेंट में। तो मैम, जैसे आपने पूछा है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया। देखिए मैम, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हम लोग सबसे पहले क्यों करवाते हैं? ऑर्गन ट्रांसप्लांट हम लोग इसलिए करवाते हैं क्योंकि हमारे ऑर्गन्स डैमेज हो रहे हैं आजकल। ऑर्गन्स क्यों डैमेज हो रहे हैं? किसी की किडनी डैमेज हो रही है, किसी की आइज डैमेज हो रही है, किसी का लिवर डैमेज हो रहा है। सबसे पहली चीज मैम, हम लोग ये नहीं जानते कि हमें कैसे हेल्दी रहना है, हमारे ऑर्गन्स कैसे हेल्दी रहें। अगर हम अपने ऑर्गन्स को हेल्दी रख ले जाते हैं तो हमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पहले जमाने में रेयर केसेस में ऐसा होता था कि लोगों के ऑर्गन्स डैमेज हो रहे हैं क्योंकि उनका खान पान इस तरीके से था। अब इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि हेल्दी डाइट क्या होती है, किस डाइट को हम फॉलो करें तो हमारे ऑर्गन्स डैमेज नहीं होंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो डाइट है उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि एक हेल्दी डाइट क्या होती है। हेल्दी डाइट में सबसे पहले तो देखिए, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज से हमें जो भी खाना मिलता है, जो हमारे लिए जैसे कि आपका सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स हैं, मिनरल्स हैं, वाटर है। इन सारी चीज़ों को अगर नेचुरल सोर्सेज से लेते हैं तो हमारी बॉडी हेल्दी रहती है। दो तरीके के न्यूट्रिएंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा, एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो भोजन में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स जिनको हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं और जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, जरूरी तो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में, लेकिन जो ज़्यादा मात्रा में हम लेते हैं उनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स। सर, वैसे मैं आजकल मैंने सुना है कि कार्बोहाइड्रेट्स कम लो, फैट्स कम लो, उसका क्या मतलब, उसको फॉलो करना चाहिए या नहीं? मैम देखिए, सबसे पहले तो आजकल के ज़माने में वेस्टर्नाइजेशन बहुत हो रहा है, डाइट का वेस्टर्नाइजेशन बहुत हो रहा है। अब इतना ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स मार्केट में है कि आप कोई भी चीज़ मार्केट में लेने जाएंगे उसमें कोई ना कोई प्रिजर्वेटिव जरूर मिलता है। इसके अलावा आजकल की डाइट इतनी खराब हो चुकी है और लाइफस्टाइल इतना हेक्टिक हो चुका है कि आदमी को भागते भागते खाना भी खाना होता है और उस खाने में आपको वो न्यूट्रिएंट्स मिल ही नहीं सकते। और जंक फूड टेस्टी होता है। जंक फूड टेस्टी होता है, बच्चों को तो बहुत पसंद है। बच्चे आजकल बचपन से ही ओबीज हो रहे हैं। बच्चे आजकल जंक फूड के लिए तो बचपन से ही बहुत लालच रहते हैं कि हमें जंक फूड कैसे भी करके मिलता है। इतना स्पाइसी होता है, इतना सॉल्टी होता है, इतना फैटी होता है। तो ये सब चीजें हैं। तो ये खाना चाहिए सर कार्बोहाइड्रेट्स? मैम देखिए, दो चीजें हैं इसमें कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, ठीक है। 40 to 45% जो हमारे डाइट का जो पार्ट होता है वो कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। अगर आप इससे ज्यादा ले रहे हैं और वो भी काफी लंबे टाइम तक अगर आप ले रहे हैं तो गलत है। अगर आप 40 to 45% ले रहे हैं तो वो बहुत जरूरी है। तो फैट्स का भी बहुत, आजकल फिटनेस फ्रीक्स बहुत हैं, जिम जाते हैं लोग, तो उसका भी थोड़ा बताएं। तो मैं फैट के बारे में मैं वही कहना चाहूँगा, जैसे कि एक नॉर्मल डाइट के लिए फैट भी जरूरी है। अगर आप फैट नहीं लेंगे, आजकल जैसे बहुत ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं, अरे मैं फैट नहीं लूँगा, जीरो फैट और कीटो डाइट और ये सारी डाइट्स होती हैं। लेकिन फैट आपकी बॉडी के लिए जरूरी है क्योंकि ये भी आपका एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का पार्ट है। फैट आपका 10 to 15% के आसपास फैट होना बहुत जरूरी है क्योंकि बॉडी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फैट से ही संभव है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल आपने नॉर्मली सुना होगा। तो कोलेजन है, कोलेजन जो फाइबर्स है वो भी बॉडी के लिए जरूरी है। बॉडी की एक एक सेल, उसकी जो मेम्ब्रेन्स होती है, उसके जो अंदर के ऑर्गेनल्स होते हैं वो सारे फैट से मिलकर बने हुए हैं। फैट के बिना वो पॉसिबल ही नहीं है। और अगर आप फैट नहीं लेंगे फिर क्या होगा? अगर आप फैट नहीं लेते हैं तो बॉडी तो बनाएगी फैट, वो किसी और सोर्स से बनाएगी, तो वो आपके लिए सही नहीं होगा। इसलिए आप देखिए, प्राचीन काल से भारत में चला आ रहा है कि रोटी के साथ घी लगा के खाइए।
कभी ये नहीं कहा गया केवल घी खाइए, ये कहा गया रोटी के साथ आप घी लगा के खाइए, सब्जी में आप घी डाल के खाएं, वो हेल्दी होगा। आजकल के जमाने में तो ये है कि इतना इतना मक्खन लिया और उसके साथ जो भी खाना बन रहा है वो चीज गलत है। और मेरा ख्याल घी भी गाय का ही लेना चाहिए। मैम देखिए वो आपके एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपके एरिया में गाय है तो आप ले सकते हैं, अगर गाय नहीं है, भैंस है, जैसे हरियाणा में आप देख लीजिए, पंजाब में देख लीजिए भैंस बहुत है, तो अगर आप एक लिमिटेड मात्रा में भैंस का भी घी लेते हैं तो गलत नहीं है। तो सर इसका मतलब ये है कि हम डाइट के थ्रू अपने ऑर्गन्स को बचा सकते हैं, अपनी लाइफ को हेल्दी बना सकते हैं, ताकि हमें हमारे ऑर्गन्स खराब ही ना हो और हमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स की ज़रूरत ही ना पड़े ट्रांसप्लांट करने की, है ना सर? बिल्कुल यही मैम। हुआ है। अगर मैम अपने आपको डाइट को आप हेल्दी रखते हैं, अपने लाइफ स्टाइल को हेल्दी रखते हैं, आप एक्सरसाइज प्रॉपरली करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं रेगुलर, तो आप अपने ऑर्गन्स को डैमेज होने से बचा लीजिए। जी। जी। तो इसका मतलब है कि हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट से बच सकते हैं। सर आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी हमें, हमारे दर्शकों को मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में बता के। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी।